किस्मत एक ऐसा शब्द जिस पर लोग आंख बंद करके भरोसा करते हैं और कुछ लोग इसे सिर्फ बहाना मानते हैं। लेकिन क्या सच में किस्मत सिर्फ कुछ लोगों पर ही मेहरबान होती है? क्या कुछ लोग पैदा ही लकी होते हैं या फिर इंसान अपनी किस्मत खुद बनाता है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्राची और आज की इस ऑडियो बुक समरी में हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपकी सोच बदल सकती है। ये किताब है 13 स्टेप्स टू ब्लडी गुड लक, जिसे लिखा है अश्विन संघी ने। इस किताब में ऑथर बताते हैं कि लक कोई जादू नहीं है, लक कोई लॉटरी नहीं है। लक दरअसल उन आदतों, डिसीजंस और एक्शंस का रिजल्ट है जो इंसान रोज लेता है। दुनिया जिन लोगों को लकी कहती है, अक्सर उन्होंने खुद को उस जगह तक पहुंचाने के लिए सालों मेहनत की होती है। तो अगर आपको लगता है कि लाइफ आपके खिलाफ है और आप अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, तो इस किताब के 13 स्टेप्स आपकी सोच बदल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 13 स्टेप्स टू ब्लडी गुड लक की ये खूबसूरत जर्नी। चैप्टर 1, अपनी किस्मत खुद बनाओ। इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन है कि किस्मत इंतजार करने वालों को नहीं, कोशिश करने वालों को मिलती है। बहुत लोग सोचते हैं कि एक दिन उनकी लाइफ अचानक बदल जाएगी, कोई मिरेकल होगा, कोई मौका मिलेगा और सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ऑथर कहते हैं कि लकी लोग इंतजार नहीं करते, वो एक्शंस लेते हैं। जब आप लोगों से मिलते हो, नई स्किल सीखते हो, बार बार कोशिश करते हो, तभी अपॉर्चुनिटीज बढ़ती है और वही अपॉर्चुनिटीज बाद में लोगों को किस्मत लगती है। जो इंसान पूरी जिंदगी डर में जीता है, कुछ नया ट्राई नहीं करता, वो अपनी किस्मत के दरवाजे खुद बंद कर देता है। चैप्टर 2, हार मत मानो। दुनिया अक्सर उन्हीं लोगों को रिवॉर्ड देती है जो आखिरी दम तक टिके रहते हैं। कई बार सक्सेस बस एक एक्स्ट्रा कोशिश दूर होती है, लेकिन लोग उससे पहले ही हार मान लेते हैं। हर सक्सेसफुल इंसान की जिंदगी में फेलियर्स आए हैं। रिजेक्ट होना, टूटना, अकेलापन महसूस करना, ये सब जर्नी का हिस्सा है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग रुक जाते हैं और कुछ लोग दर्द के बाद भी चलते हैं। परसिस्टेंस ही असली मैजिक है। तीसरा कदम, रिश्तों की ताकत समझो। इस दुनिया में सिर्फ टैलेंट काफी नहीं है, लोग भी जरूरी है। कई बार जिंदगी बदलने वाले मौके किताबों से नहीं, इंसानों से मिलते हैं। एक सही इंसान, एक सही बातचीत, एक सही कनेक्शन पूरी डायरेक्शन बदल सकता है। ऑथर कहते हैं कि लकी लोग लोगों को रिस्पेक्ट देते हैं। वो सिर्फ फायदा लेने के लिए रिश्ते नहीं बनाते, क्योंकि जिंदगी घूम कर वापस आती है। आज जिसे आप इग्नोर कर रहे हो, कल वही इंसान आपकी सबसे बड़ी मदद बन सकता है। चौथा कदम, सीखना कभी मत छोड़ो। जो इंसान सीखना छोड़ देता है, उसकी ग्रोथ भी रुक जाती है। दुनिया हर दिन बदल रही है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, जॉब्स बदल रहे हैं, स्किल्स बदल रहे हैं। लकी लोग हमेशा सीखते रहते हैं। वो अपने माइंड को बंद नहीं करते, वो क्यूरियोसिटी जिंदा रखते हैं। हर दिन थोड़ा सीखना धीरे धीरे आपकी जिंदगी को कंप्लीटली बदल सकता है। हर बड़ी अचीवमेंट के पीछे रिस्क छिपा होता है, लेकिन रिस्क का मतलब लापरवाही नहीं, कैलकुलेटेड रिस्क। लकी लोग डरते जरूर है, लेकिन डर के बावजूद कदम बढ़ाते हैं, क्योंकि ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर मिलती है। अगर आप हमेशा वही करोगे जो बाकी सब करते हैं, तो जिंदगी भी आपको वही देगी जो बाकी सबको मिलता है। छठा कदम, डिसिप्लिन मोटिवेशन से ज्यादा पावरफुल है। मोटिवेशन कुछ दिनों की होती है, लेकिन डिसिप्लिन जिंदगी बदल देती है। हर दिन अच्छा महसूस नहीं होगा, कुछ दिन मन टूटेगा, कुछ दिन एनर्जी नहीं होगी, लेकिन सक्सेसफुल लोग इमोशंस के हिसाब से काम नहीं करते, वो कंसिस्टेंसी रखते हैं। छोटी डेली हैबिट्स ही फ्यूचर बनाती है। सातवां कदम, बदलाव को अपनाओ। जो इंसान बदलती दुनिया के साथ खुद को नहीं बदलता, वो पीछे रह जाता है। लाइफ हमेशा प्लान के हिसाब से नहीं चलती, कई बार रास्ते बदलने पड़ते हैं। लकी लोग फ्लेक्सिबल होते हैं, वो ईगो में फंसकर पुराने रास्तों से चिपके नहीं रहते। वे सीखते हैं, बदलते हैं और आगे बढ़ते हैं। आठवां कदम, पॉजिटिव सोच रखो। पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब फेक स्माइल नहीं है, इसका मतलब है मुश्किलों के बीच भी उम्मीद ना छोड़ना।
निगेटिव लोग हर मौके में प्रॉब्लम ढूंढते हैं और पॉजिटिव लोग प्रॉब्लम में एक मौका ढूंढते हैं। लेकिन सिर्फ पॉजिटिव सोचने से कुछ नहीं होगा, एक्शन भी जरूरी है। 9वां कदम, सही समय की पहचान करो। कभी कभी सही चीज भी गलत समय पर फेल हो जाती है। टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। लकी लोग दुनिया को ऑब्जर्व करते हैं। वो समझते हैं कि फ्यूचर किस डायरेक्शन में जा रहा है। और सबसे जरूरी बात, वो पेशेंस रखते हैं, क्योंकि हर सपना तुरंत पूरा नहीं होता। 10वां कदम, खुद पर भरोसा रखो। अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करोगे तो दुनिया भी नहीं करेगी। कॉन्फिडेंस परफेक्ट होने से नहीं आता, बार बार कोशिश करने से आता है। कई टैलेंटेड लोग सिर्फ इसीलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो डिजर्व नहीं करते। लेकिन लकी लोग खुद को छोटा नहीं समझते। 11वां कदम, फेलियर से सीखो। फेलियर एंड नहीं है, लेसन है। हर गलती कुछ सिखाती है, लेकिन लोग फेलियर्स को अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं। एक एग्जाम फेल हुआ, एक रिश्ता टूट गया, एक सपना पूरा नहीं हुआ और लोग खुद को फेलियर मान लेते हैं। लेकिन सक्सेसफुल लोग फेलियर से सीखते हैं और फिर वापस उठते हैं। 12वां कदम, ग्रैटिट्यूड रखो। जिस इंसान को अपनी जिंदगी की अच्छी चीजों की वैल्यू नहीं है, उसे और मिलने के बाद भी खुशी नहीं मिलेगी। ग्रैटिट्यूड आपकी सोच बदल देता है। जब आप थैंकफुल होते हो तो आपका माइंड भी कमी से अबंडेंस की तरफ चला जाता है। लकी लोग कंप्लेंट कम करते हैं और अप्रिशिएट ज्यादा करते हैं। 13वां कदम, सपने देखना मत छोड़ो। इस किताब का सबसे इमोशनल लेसन यही है। जब तक इंसान सपने देखता है, तब तक जिंदगी में उम्मीद जिंदा रहती है। पास्ट कैसा था, कितनी गलतियां हुई, कितनी बार दिल टूटा, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि आप अभी भी उठने को तैयार हो या नहीं, क्योंकि जिंदगी हमेशा दूसरा मौका देती है।